बाजार में लगातार तीसरे दिन कमजोरी, करीब 1% टूटे निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी बैंक में करीब 900 अंकों की गिरावट। मिड कैप के साथ ऑटो, रियल एस्टेट और एनर्जी में भी तेज बिकवाली। 7 कंपनियों के विलय को टाटा स्टील मैनेजमेंट ने बताया फायदेमंद। कंपनी के सीएफओ कौशिक चटर्जी ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, मर्जर से बढ़ेगा ईपीएस लेकिन नहीं होगी कर्ज में बढ़ोतरी। टीआरएफ, टाटा मेटालिक्स, टिन प्लेट और टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट के शेयर में तगड़ी बिकवाली। नहीं थम रही है रुपए की गिरावट। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। $1 की कीमत 81 रुपए के पार। और एक्सेंचर के Q4 नतीजे और कमजोर रुपए से आईटी शेयर्स का बढ़ा जोश। 0.5% से ज्यादा दौड़ा निफ्टी आईटी इंडेक्स। चौथी तिमाही में 15% बढ़ा है एक्सेंचर का डॉलर रेवेन्यू। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और बाजार की ताज़ा एकदम लेटेस्ट खबर ये है कि 850 साढ़े 800 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी और 170 पॉइंट निफ्टी कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रुपया 81 रुपये 7 पैसे प्रति डॉलर का भाव पहुंच गया है। गाबा सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आज के हमारे मेहमान हैं, आपकी मदद करेंगे। गाबा सर, निफ्टी में 170 पॉइंट की गिरावट के बाद क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से यहाँ पर बाय करना चाहिए। निफ्टी एग्रेसिव कॉल है, बहुत ही एग्रेसिव कॉल है। लेकिन जब चार्ट देखता हूँ तो मुझे लगता है एक बाउंस मिलना चाहिए। तो आज का लो है, उसका स्टॉप लगाइए। अगर आप बाउंस मिलता है, आप ट्रेड करें 17,457, 50, 60 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट के लिए एक बाउंस मिल सकता है। तो एक रिएक्टिव बाउंस मिल सकता है। एग्रेसिव कॉल है लेकिन लेना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये आज मतलब 3.5 तक के लिए या लेके मंडे के लिए? 3.5 तक के लिए। आज का आज, कल की सुबह कल देखेंगे, जो जिएंगे वो राज करेंगे। एग्जैक्टली सर, आप मतलब एकदम फिलोसफिकल डायलॉग आपने दे दिया। आज की आज देखो, कल की कल देखी जाएगी। कल मतलब मंडे को देखेंगे क्या होगा। लेकिन आज 3.5 बजे तक के लिए अगर आप चाहते हैं तो गाबा सर का कन्विक्शन है कि निफ्टी 50 में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 50 से 100 पॉइंट तक का आपको इसमें मिल सकती है। गाबा सर, कोई स्टॉक भी पसंद आया क्या? स्टॉक में थोड़ी आईटी पैक पर ध्यान देना चाहिए। आईटी पैक में मुझे इन्फोसिस अच्छा लगता है ना। इन्फोसिस का जब चार्ट है, लगता है कि लोअर लेवल पे अच्छा बेस बना हुआ है। आज का जो बार बना है बढ़िया बना है। अंडर आईटी पैक में थोड़ी तेजी नजर आती है। तो इन्फोसिस में पॉसिबल है कि 1425 एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। आज का लो लगाइए स्टॉक, बस जैसे कि निफ्टी में आज का लो लगाइए स्टॉक। देखिए, इस बाजार में भी गाबा सर को इन्फोसिस भी पसंद आ रहा है और बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग। गाबा सर, बैंक निफ्टी नहीं करना लॉन्ग क्या? बैंक निफ्टी भी करना चाहिए, बिल्कुल। मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो आज का जो लो है अभी करीब 39,700 के आसपास, यहीं से एक बाउंस मिलना चाहिए। अगर मिलना है तो आज का लो स्टॉप लगाइए, फिर बेचे कहां पर उसको? 40,000 के आसपास। मेरे ख्याल से वहां तक जाने की संभावना है। ये हुई ना बात। कॉन्ट्रा कॉल लीजिए और एग्रेसिव कॉल है गाबा सर की। और गाबा सर बहुत ज़बरदस्त कॉल देते हैं। चलिए फटाफट अब चलते हैं अपने दोस्तों की तरफ, उनके सवाल लेते हैं। संतोष देमला हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमरावती से। संतोष जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार नीरज जी। नीरज जी, मेरे पास माझगांव डॉक के 450 शेयर। ओके, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स 450 शेयर 283 के भाव के। गाबा सर, क्या करना चाहिए माझगांव डॉक में? मेरे ख्याल से माझगांव डॉक का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि यहाँ पर होल्ड है। ये स्टॉक मेरे ख्याल से थोड़ा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। इसमें थोड़ा डिप मिल जाए तो घबराना मत। ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं माझगांव डॉक। इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है और डिप अंटिल 420 415 तक अगर मिलता है, लकी है तो मैं खरीदने का मौका मिलता है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक होल्ड करना चाहिए। होल्ड करिए आप संतोष जी, आपको तो फायदा भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, रुके रहिए। और इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक भी है। विष्णु गुप्ता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु जी, क्या सवाल है आपका? नीरज जी नमस्कार। गाबा सर नमस्कार। नमस्कार। 2 सवाल है। एक तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक मैंने 150 शेयर लिए हुए हैं 330 के भाव पे। और एक था सर, ये आईटी के मेरे पास काफी सारे स्टॉक्स हैं और वो जिस रेट पे, मतलब जैसे एलटीटीएस है, माइंडट्री है, टीसीएस है, इन्फोसिस, और ये जिस भाव पे अभी अवेलेबल है, यहाँ से 1-2% ऊपर होगा या नीचे होगा, बस इतना ही। 1-2% यहाँ से? बस 1-2%। हाँ, जहाँ पर अभी ये सब अवेलेबल है। काफी सारे शेयर हैं, करीब 3.5-4 लाख रुपए के शेयर हैं। यहाँ से 1-2% ऊपर है रेट या नीचे है?
ठीक है, जैसे इन्फोसिस मेरा 1400 के भाव पे है। तो सर यहाँ क्या करना है? मैं यहाँ लंबे समय तक रुक सकता हूँ, 4, 5, 10 साल तक रुक सकता हूँ, कोई इशू नहीं। नहीं तो 10 साल तक अगर आप रुक सकते तो फिर 1% ऊपर नीचे से आपको क्या लेना देना? नहीं, मैंने कहा कि मैंने इस भाव पे लिया हुआ है। अच्छा, लमसम ठीक की। ठीक, लमसम पे आपके सारे बाइंग शेयर है। के रेट नहीं बता सकता। नहीं बढ़िया, एकदम बहुत अच्छी, ये आपका सवाल अच्छा है कि लंबे समय तक रुकेंगे, इस भाव पे क्या करना चाहिए। पहले तो सवाल सर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पे बताइए। 150 शेयर हैं 330 के भाव पे और इनको 30 रुपए पर शेयर का लगभग फायदा है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक मुझे लगता है ये कंपनी अच्छी लगती है मुझे। इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा बेस बना था। बार जो बना था करीब 280 और 300 के बीच में, वो एक रिवर्सल बार था। उसके बाद एक हम अपमूव देख रहे हैं, ये बाय मोड पर है, इसमें डिप्स भी मिल जाएगा, नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। मुझे लगता है इसके टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 420 के हो सकते हैं, लेकिन उसे वक्त लगेगा। लो वॉल्यूम स्टॉक है, नॉन फैंसी स्टॉक है, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से एक अपमूव मिलना चाहिए, तो होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी। बाकी रही आईटी की जो क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इतना कि पता नहीं कितने स्टॉक्स हैं आपके पास, उसको 5 या 6 में कन्वर्ट कीजिए और कंटिन्यू होल्डिंग इट नेक्स्ट 10 ईयर्स। इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है। जैसे इन्होंने बताया कि इनके पास इन्फोसिस, टीसीएस, एलटीआई वगैरह है, माइंडट्री, तो आपने तो टॉप क्वालिटी के शेयर ले रखे हैं विष्णु जी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली होल्ड करना चाहिए, नथिंग टू वरी। ठीक है, तो विष्णु जी आप आईटी पैक में बने रहिए और आपका नज़रिया लंबा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये सब कंपाउंडर है, बड़े ज़बरदस्त रिटर्न्स कमा के इन्होंने दिए हैं। अभी थोड़ी सी एक दुनिया भर में अस्थिरता है, इसकी वजह से आपको ये फ्लैट्स दिख रहे हैं, लेकिन करेंसी देखिए सपोर्ट में जा रही है इनके, तो यहाँ पे इनको फ़ायदा हो सकता है। अगला सवाल लेते हैं सोमेश का, हमारे साथ जालौर से जुड़ रहे हैं। सोमेश जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे को सर एक तो टाटा पावर के सर 200 शेयर है सर, एक 140 रुपये और कोई सिलर में खरीदी है, और एक है वो अंबुजा सीमेंट है। तो सर ये दोनों में सर क्या करूँ? टाटा पावर में सर गावा सर टाटा पावर में क्या करना चाहिए इनको? आपने 124 रुपये में लिया है ना? हाँ 24 में। हाँ सर बढ़िया, मस्त 100 रुपये फायदा है आपको। बताइए गावा सर टाटा पावर में तो बड़े अच्छे गेंस पे है। बिल्कुल, देखिए टाटा पावर का चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, बहुत अच्छा रिवर्सल पैटर्न बना है करीब 200 के आसपास, फिर एक चला गया, 255 भी चला गया, आप साइडवेज कंसोलिडेशन में। यहाँ से एक लेवल देता हूँ, उस पर ध्यान दीजिए, 250 का। ये एक बार 250 पार कर लेगा तो फ्रेश अपमूव मिलेगा, वो करीब 260 270 ले जाएगा। तो ये स्टॉक होल्ड है टाटा पावर, नथिंग टू वरी, कंटिन्यू होल्डिंग इट। अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट का जो चार्ट है, मैं चार्ट निकाल लेता हूँ अंबुजा सीमेंट में। वेल अंबुजा सीमेंट का चार्ट तो बहुत ही बढ़िया है, इसमें अगर करेक्शंस आती है तो मौका रहेगा ऐड करने का। बढ़िया चार्ट है, आई थिंक होल्ड है। लो लेवल्स करीब 500 475 भी अगर आ जाते हैं तो मौका रहेगा खरीदने का, होल्ड है लॉन्ग टर्म के लिए। होल्ड है, बने रहिए इस पे। गावा साहब प्रणव लांबा ने ट्विटर पे एक सवाल भेजा है, बर्जर पेंट्स इनके पास 800 शेयर हैं 794 के प्राइस पे, यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं। हाँ मुझे देखिए बर्जर पॉइंट करीब 724 पे चला गया, फिर नीचे आया करीब 634 पे भी ट्रेड करा है। ये जो मूव आया है नीचे, लगता है कि करेक्टिव मूव नीचे आया है ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपके मैं नॉर्मली रिवर्स एवरेजिंग की सलाह नहीं देता, लेकिन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये बढ़िया कंपनी है, होल्ड कीजिए। एक बार वो 700 पार कर लेगा तो और अच्छी तेजी मिलेगी, लेकिन यस ये ऐड कीजिएगा। ओके, जिमी नारंग जिन्होंने अपना ट्विटर हैंडल का नाम रखा है पूजा, और इन्होंने रेन इंडस्ट्रीज के 500 शेयर लिए हैं, इंडिगो के 100 शेयर हैं 1887। गावा सर इंडिगो देखिए 1887 पे इन्होंने लिया है, लॉस बुक करें क्या इंडिगो में? लॉस में हाँ क्या करें, मतलब ये एग्जिट कर लें क्या? 3 महीने का व्यू है इनका ज़्यादा से ज्यादा व्यू बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि एयरलाइन तो बहुत अच्छी कर रही है। हाँ थोड़ा करेक्टिव मोड हो गया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ से एक बाउंस मिलना चाहिए। जगह सपोर्ट के आसपास है 1800 के आसपास, 1750 1800 ये इंडिगो की सपोर्ट जोन है, तो मुझे लगता है यहाँ पर लॉस बुक नहीं करना चाहिए। और अगर भाई 1950 अगर पार कर हो जाता है, हाँ। उसके ऊपर ट्रेडिंग मिलता है तो वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और रेन इंडस्ट्रीज में सर 188 पे लिया है इन्होंने। रेन इंडस्ट्रीज का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि लो लेवल थोड़ा देखने को मिल सकते हैं। अब ट्रेड कर रहा है 175, करीब 165 भी देखने को मिल सकते हैं। अगर वहां पर आ जाता है तो वहां पर सपोर्ट की उम्मीद कर सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर में थोड़ा इन द शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर बुरा नहीं है। जो बेस बना है 150 160 में, मुझे तो ये अच्छा बेस बना, फिर एक अपमूव मिलेगा। तो एंटायर चार्ट स्ट्रक्चर रेन इंडस्ट्रीज में बढ़िया है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, बट नथिंग टू वरी, होल्ड। चलिए अगला सवाल लेते हैं, एमडी पटेल नवसारी से हैं। पटेल साहब बताइए क्या सवाल है आपका?
अच्छा, पटेल साहब से बात नहीं हुई। चलिए अगला सवाल लेते हैं। राजेश लखनऊ से। राजेश जी, क्या सवाल है? सर जिलेट है मेरे पास में। हेलो। जी जी बोलिए राजेश जी। हाँ जिलेट है सर मेरे पास में 5600 के 200। तो इसमें क्या करना सर, रोक सकते हैं? आप पहले तो ये बताइए, रोज सुबह शेव करते हैं कि नहीं? अरे सब जिलेट का ही यूज करते हैं। पक्का? नहीं, आजकल क्या है ना, बड़ा फैशन चल गया, लोग रॉ लुक में है ना तो दाढ़ी वाड़ी रखे रहते हैं, 2-3 दिन में बनाई या कई लोगों ने नहीं बनाई। नहीं, ये मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूँ क्योंकि आजकल यंगस्टर में ये फैशन चल पड़ा। आप लखनऊ में रहते हैं, देखिए हजरतगंज में कैसे लोग घूमते थे रॉ लुक वाले, है ना? लेकिन चलिए आप बनाते हैं रोज सुबह। गावा सर, जिलेट 5600 पे लिया राजेश जी ने, क्या करना चाहिए इनको? ऐड करिए, नथिंग। मुझे लगता है 4500-5000 के आसपास जिलेट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आप जिलेट का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो जरूर ऐड कीजिए। मैंने देखा है कि जियो फोन लेते हैं और आइडिया लेते हैं, वो भी गलत है। लेकिन जिलेट यूज करें तो जिलेट का लीजिए जरूर, बढ़िया स्टॉक है। जिलेट के फंडामेंटल्स ये बता दूं आपको कि वर्ल्ड लीडर है ये शेविंग ब्लेड्स वगैरह बनाने में, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये पीएनजी के साथ है तो उससे भी जोड़ के आपको देखना चाहिए। लेकिन ये बात भी सच है कि बीच में कोविड के दौरान लोगों ने कहाँ दाढ़ी बनाई, 2 साल लोग घर पे ही रहे, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट आता है। ये चैनल चेक होता है, इसलिए हम आपको ये सब चीज़ें बताते रहते हैं लाइट मोड पे कि अब फिर से चूँकि सब कुछ खुलखुला गया है तो शेविंग के जो सामान है वो खूब बिकने लगे। कंपनी बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो दिक्कत की बात नहीं है। अखिलेश तिवारी है हमारे साथ फरीदाबाद से। अखिलेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार जी, मेरे पास DCW है 5492 का और इंडस टावर है 205-59 का। तो इस पे मेरे को व्यू चाहिए कि मैं इसको लॉन्ग टाइम तक रोक सकता हूँ। ओके गावा सर, पहले DCW बताइए क्या करना चाहिए इनको? DCW का दाम मुझे क्लियर नजर नहीं आया। 54 रुपए 92 पैसे में इन्होंने खरीदा है, अभी 54 रुपए 10 पैसे का। कितने में? 54.10 पे ट्रेड करा है इन्होंने, 54.92 पे लिया है। फिर नथिंग टू वरी। इनफैक्ट जो बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है DCW में बिटवीन 35 एंड 50, उसके बाद ब्रेकआउट मिला है। हाँ। आप अच्छी जगह पे लिया है, इतना कह सकता हूँ। ब्रेकआउट के बाद ही लिया है, कंसोलिडेशन के बाद। और जितना कंसोलिडेशन हुआ है उसके हिसाब से लगती है 1-2-4 दिन ऊपर नहीं जाएगा, काफी मूव मिलना चाहिए, शायद 65 भी पार कर लेगा। तो DCW तो होल्ड है। रही बात इंडस टावर की, पर ये टावर स्ट्रक्चर अभी ऐसा है कि अब सपोर्ट जोन के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर तो होल्ड है। आपको स्टॉप, अगर नीचे का जो लो है मैं करीब 175 का, ये ब्रीच हो जाएगा तो लोअर लेवल देखने को मिल सकेंगे। लार्जर टर्म स्ट्रक्चर चार्ट में अपर रीजन पे थोड़ा सेलिंग नजर आता है, लेकिन एक लेवल देता हूं, ध्यान दीजिएगा 225 का। अगर ये 225 के ऊपर ट्रेड करता है तो मैं कहूंगा द वर्स्ट इज ओवर, फिर एक नया तेजी आ जाएगी, फिर करीब 300 भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस, 170 रीच नहीं होना चाहिए, देखिए ध्यान दीजिए उसका। ओके गावा सर, मनदीप पंघाल ने 1768 शेयर खरीदे TTML के 147 पे, क्या करना चाहिए इनको? TTML सर, वेल मेरे ख्याल से अब जो चार्ट है इसका, उसके हिसाब से जो 100 के आसपास जो सपोर्ट मिला है ये बढ़िया है। अगर ये होल्ड करता है तो फिर अपमूव मिलना चाहिए, फिर 180 के आसपास तक जा सकता है। अब ट्रेड कर रहा है 112, लेकिन ध्यान दीजिए 100 रुपीज ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रीच हो जाता है तो फिर थोड़ी गिरावट आ सकती है। ओके श्रीनिवास जी, जुबिलेंट इंग्रेविया खरीदना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं? जुबिलेंट इंग्रेविया, यार ये जुबिलेंट इंग्रिया खरीदने की जगह तो अच्छी है, बहुत अच्छा बेस बना है जुबिलेंट इंग्रिया का, अराउंड 450 के आसपास। अब ट्रेड कर रहा है 512 के आसपास। ये जगह तो अच्छा है, कंसोलिडेशन जोन कह सकते हैं या बेस फॉर्मेशन कह सकते हैं, जो कहना है कह सकते हैं। और ये बेस बनते बनते कभी वक्त भी लगता है, लेकिन ये जगह अच्छी है। 450 का स्टॉप लगाइए, 450 का खरीद सकते हैं और होल्ड कीजिए। 650 तक पॉसिबिलिटी है जाने की। मुझे लगता है ये जगह अच्छी है खरीदने की। जो पैटर्न है, कभी कभी इस पैटर्न को बनते बनते थोड़ा वक्त लगता है, खाली उतना थोड़ा पेशेंस रखे तो मैं खरीदूंगा। ओके तो खरीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल और लेते हैं, दीपक टेकरीवाल सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से हमारे साथ है। दीपक भाई बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैंने
मैंने सुबह से 47.1 पे 1000 शेयर लिया था, बट उसका करंट प्राइस अभी 34 के आसपास चल रहा है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? अरे अभी तो 16 रुपये पहुंच गया है, 16 रुपये 95 पैसे का। नहीं, सुबह लिमिटेड है सर, 34 था कल शाम तक सर। कल शाम तक 30 जब चार्ट दिखाइए ढंग से। ये गावा सर सुबेक्स SUB 3380, हाँ ठीक है 3380 हो, चार्ट को सही करिए उसको। 33 रुपये 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है और इनकी बाइंग है 47 रुपये 10 पैसे। हाँ, जब इन्होंने लिया है उसके बाद लगातार गिरावट देख रहे हैं, और लिया इन्होंने एक बहुत अच्छा आपको मिला, तब इनके ध्यान में आया तो खरीदिए कि और दौड़ रहा है। ऐसा नहीं होता, वहां पर जब बहुत बड़ा आपको मिला वहां पर सेलिंग हुआ। अब और भी थोड़ा लोअर लेवल देखने को मिल सकता है 30 के आसपास, लेकिन मुझे इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया नहीं लगता। आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल कह सकता हूँ। तो लोअर लेवल करीब 30 के आसपास भी देख सकते हैं। अगर आप पिन सेंड कर सकते हैं 30 तक तो होल्ड कीजिए, क्योंकि वहां पर सपोर्ट है। बाउंस मिले तो वहां से एक मिल सकता है, उस जगह से देख लीजिए। ओके, धर्मेंद्र है जयपुर से। धर्मेंद्र जी बताइए क्या सवाल है। सर मैंने 465 रुपए में 200 शेयर KPIT टेक्नोलॉजीज के खरीदे थे, तो अभी उनको होल्ड करना है या सेल करना है? गावा सर KPIT टेक्नोलॉजी 650 रुपये पे चल रहा है इस समय। अच्छा ट्रेड बन गया इनका, करीब करीब 200 रुपये, 190 का फायदा है। क्या करना चाहिए अभी इनको? मुझे ये चार्ट अच्छा लगता है, लॉन्ग टर्म चार्ट बढ़िया है। एक तो वो है, करेक्शन आया, करेक्शन खत्म हुआ, करेक्शन में जो पैटर्न बना उसमें एक ब्रेकआउट मिला 600 के आसपास। तो यहाँ से ब्रेकआउट के अपमूव मिल रहा है। जो रिसेंट हाई हमने देखा है करीब, वो करीब ऑल टाइम हाई करीब 800 के आसपास था। लगता है उसको टेस्ट करने की कोशिश कर, तो उधर तक तो जाएगा लगता है मुझे। इनको अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने के लिए 620 का स्टॉप लगाइए। अगर वो ब्रीच जाता है तो प्रॉफिट घर ले जाइए, वरना कंटिन्यू होल्डिंग है। ओके, MD पटेल साहब हैं नवसारी से। पटेल साहब बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ नमस्कार सर, एक मिनट ना। हाँ सर नमस्कार। बताइए सर। हेलो। हाँ तो मैंने LNT का 872 का 50 शेयर लिया था, और HDFC का 782 में लिया था 50 शेयर। काफी पहले लिए थे। हाँ ये मेरे ख्याल से साल भर हो गया। साल भर हो गया। हाँ जी, मतलब वो कोविड वाले दौरान में जब खूब गिरे हुए। गावा सर बताइए LNT में क्या करना चाहिए इनको। प्रॉफिट में रेट नहीं देखा मैंने, ध्यान नहीं है। 1870 चल रहा है इस समय, इन्होंने 1872 पे लिया था इन्होंने। पर मेरे ख्याल से LNT में थोड़ा वीकनेस आई है। बट ये 4 से ज्यादा के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। ये प्रॉफिट बढ़िया तो LNT में निकल जाइए प्लीज, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ी गिरावट आ सकती है। बेस्ट जगह है LNT के लेने की अराउंड 1600 के आसपास। अगर वहां मिलता है तो मैं नहीं कहूंगा कि वहां आएगा, लेकिन इन्होंने जिस प्राइस पे खरीदा है वहां से तो डबल पे है ये। फिर तो एक बताऊं आपको, आपको डबल पे है। 872 में खरीदा है, 1870 चल रहा है। बेच दीजिए, बाकी को होल्ड कीजिए। आधा बेच दें। बिल्कुल, लेकिन कंपनी तो अच्छी है, चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन अब ऐसी जगह पर है और इनका नजरिया 5-6 साल का है, फिर तो बेचने का सोचिए भी मत। पटेल साहब अगर आप लंबा रुक सकते हैं तो मत बेचिए, अगर छोटा नजरिया है तो आधा बेच दीजिए, आधे बने रहिए, प्रॉफिट बना रहेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। ओके सर, एक सवाल और ट्विटर से लेते हैं। ऋषिकेश राजपूत ने पूछा सवाल कि कमिंस इंडिया होल्ड कर रही है अक्टूबर फ्यूचर 1240 वाला, दिखाइए जरा कमिंस इंडिया। 1230 पे है, 1240 का अक्टूबर फ्यूचर है। गावा सर क्या करना चाहिए इनको? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, फॉर द सिंपल रीजन कमिंस इंडिया लो बीटा स्टॉक है, हाई बीटा स्टॉक नहीं है। मोमेंटम जरूरी है ऑप्शंस में, और 1240 का लिया इन्होंने, अब ट्रेड करा है 1229, तो ऑप्शन तो ठीक ही लिया है। और अब साइडवेज जोन पर है, जितना ज्यादा साइडवेज जोन में गुजरेगा वक्त उतना थीटा डीके होगा। तो इनको ब्रेकआउट की जरूरत है। ब्रेकआउट जरूरत होगी जब 1280 पार कर लेगा, जो कि इनके 1240 का ऑप्शन लिया हुआ, कॉल लिया है। लेकिन ये लो बीटा स्टॉक है, मोमेंटम स्टॉक में होना चाहिए, इस स्टॉक में वैसे नहीं होना चाहिए। लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, इतना कह सकता हूँ। अगर ये कैश में होते ना, मैं तो कहता इनको कंटिन्यू होल्डिंग में। बीटा नहीं है इसलिए फ्यूचर में या ऑप्शन में थोड़ा मजा नहीं आता उसमें। अच्छा, सानंद जी हैं सोलापुर से। सानंद जी क्या सवाल है आपका? अच्छा, सानंद जी से संपर्क टूट गया है हमारा, तो हम वापस अपने ट्विटर की ओर चलते हैं। गावा सर,
जम्मू एंड कश्मीर बैंक के शेयर खरीदना चाहते हैं श्रीनिवास जी, 5,000 शेयर, और पीएनबी के भी 5,000 खरीदना चाहते हैं 5-5 साल के लिए। जेएनके बैंक के 5,000 शेयर खरीदना चाहते हैं। जेएनके पीएनबी गाँव से खरीदना चाहिए क्या? मैं चार्ट निकालने की कोशिश करता हूँ, उनका चार्ट का नंबर निकाल दो जम्मू एंड कश्मीर बैंक का, मिल जाता है। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है 532209। हाँ, एक मिनट, 532209, 532209। आप जम्मू एंड कश्मीर घूमकर आइए ना, लेना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीजिए। और पीएनबी ले क्या? 3165 में है। चार्ट स्ट्रक्चर मुझे कंफर्ट जोन नहीं है, ये जगह तो नहीं खरीदने की। खरीदने की जगह होती है 25 के आसपास, खरीदना तो उसका इंतजार कीजिए, तब तक एंजॉय कीजिए। और पीएनबी दादा, पीएनबी में कहा सर? हाँ, पंजाब नेशनल बैंक की बात करता हूं मैं। लेट्स सी, पंजाब नेशनल बैंक, यस, यहाँ पर भी जगह लेने की नहीं है, इतनी बार बता दूं। रेसिस्टेंस जोन है और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है, यहाँ पर थक सकते हैं। लेने की जगह 35 और 36 के आसपास है, तो लेना है तो इंतजार कीजिए। अच्छा वो आपने फोन किया तो आपको जगह अच्छी मिली खरीदने की, जो मैंने बता दी आपको लेवल्स। ओके, तो पीएनबी और जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे राय ये निकल के आ रही है। गाँव सर, फ्यूचर्स मार्केट में एक शेयर है जिसकी आज पिटाई हुई है, उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स। स्टॉक 10% नीचे है, न्यूज़ की वजह से हुई है। चार्ट पे कुछ पैटर्न बना क्या है इसमें? इनफैक्ट फटीग पैटर्न है, अपर रेंज में 230 के आसपास एक फटीग आया था। मैं सोच रहा था महिंद्रा एंड महिंद्रा भी क्यों नीचे गिरा है। आज एमएनएम भी, फाइनेंशियल भी वीकनेस है दोनों में, और गैप डाउन हुआ है। मुझे न्यूज़ पता नहीं क्या, आप बता रहे हैं कोई न्यूज़ है तो जरूर वीकनेस होगी, लेकिन स्ट्रक्चरली लगाता है कि लो लेवल पर 190 देख सकते हैं। तो शायद एक थोड़ा पेन बाकी है एमएनएम फाइनेंशियल में। अब ट्रेड करा है 201 के आसपास। गावा सर, कल आपने मेट्रोपोलिस पे अपनी कॉल दी थी बाय साइड की, आज लाल पैथ लैब चल रहा, दिया था क्या आपने? एक्चुअली लाल पैथ लैब मैं 4 दिन से दे रहा हूँ। ओ, 5% ऊपर है दादा। EST पे दिया था, और कल सुबह मॉर्निंग कॉल पे भी शायद दिया था मैंने। लाल पैथ लैब, यस, मैंने इनको बॉटम में पकड़ा है, लो लेवल से करीब 1350 के आसपास मैंने पकड़ा है। बहुत ही सही है भैया, 5% आज भी ऊपर डॉक्टर लाल। आज भी मेट्रोपोलिस ऊपर है 3%, 1471 पे पहुंच गया है। आज से सुबह विजया डायग्नोस्टिक्स की चर्चा की थी। ये चल रहे हैं, अच्छे स्टॉक हैं यहाँ सारे। ओके गावा सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। और ब्रेक लूँगा मैं, इस समय आपको अपडेट दे दूँ कि निफ्टी 165 पॉइंट नीचे है, 760 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे है। तस्वीर लगभग वैसी बनी हुई है। रुपया 81 से नीचे आया, थोड़ा 80 रुपये 92 पैसे पे हो गया $1 का भाव। स्लाइटली थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सुधार हुआ यहाँ पे। छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।